वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा NIACL का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का फॉर्म निकला हुआ है उसके बारे में जो पैटर्न और सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक को आपको कवर करना है ताकि आप वहां पर एक अच्छा सा स्कोर कर सकें। ओके, तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने डाउट्स जो भी हों वो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले एग्जाम का स्ट्रक्चर समझना होगा। इस बार प्रीलिम्स आपका हो रहा है और साथ में मेंस और डिस्क्रिप्टिव है और इंटरव्यू है। ओके, ये तीन फेज में एग्जाम बेसिकली कंडक्ट होगा। तो प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है और मेंस के मार्क केवल ऐड होंगे और डिस्क्रिप्टिव भी आपको केवल क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। और बाकी इंटरव्यू प्लस मेंस, यही दो चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको एक अच्छा स्कोर करना होगा। तो जानते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाएगा, कितना टाइम आपको मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो ये ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ होगा 30 मार्क्स का। रीजनिंग आपका 35 नंबर का होगा और क्वांट जो होगा वो 35 का होगा। टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और जो सारे मोड हैं वो इंग्लिश हिंदी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, केवल जो इंग्लिश का पेपर है वो आपको कंप्लीट इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन जो बाकी पेपर है इंग्लिश और हिंदी वो दोनों मोड में आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 रखी गई है। अगर मैं बात करूं फेज 2 जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, मेंस में केवल आपसे 4 सब्जेक्ट पूछाएंगे, यहाँ पर कंप्यूटर नहीं पूछा जाएगा। तो पहला आपका रीजनिंग का टेस्ट है और फिर इंग्लिश का है और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस, इसमें स्पेशल रेफरेंस विद इंश्योरेंस सेक्टर की टर्म्स आपको पता होनी जरूरी है क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो क्वांट का सिलेबस है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये सारे के सारे 50-50 नंबर के होंगे और टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो इसका मोड है, देखो सब कुछ इंग्लिश हिंदी में होगा, लेकिन जो इंग्लिश का टेस्ट होगा वो आपका कंप्लीटली इंग्लिश में होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, और कंपोजिट टाइम यहाँ पर दिया है 120 मिनट का। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 हर एक क्वेश्चन गलत करने पर। अब बात अगर करूं डिस्क्रिप्टिव की, तो डिस्क्रिप्टिव का पेपर जो है वो 30 मिनट का होगा। जैसे ही आपका मेंस का एग्जाम होगा उसके तुरंत बाद आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। अब इस 30 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव में क्या है, बेसिकली लेटर राइटिंग और ऐसे दो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, लेटर और ऐसे। लेटर जो है वो दोस्तों आपका 10 मार्क्स का होगा और ऐसे जो है वो आपका 20 मार्क्स का होगा। तो कुछ सैंपल लेटर और कुछ सैंपल ऐसे जो हैं वो आपको, उनके नाम जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखो मैं आपको बता दूं, ऐसे के ऊपर क्या करो, जो मैंने यहाँ पर टॉपिक दिए हैं और जो वर्निंग टॉपिक अभी करंट टाइम में चल रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी आप हिस्ट्री पढ़ लो क्योंकि तभी आप लिख पाओगे। और जो इसके लिखने की मेथोडोलॉजी है वो मैंने आपको वीडियोस में बताई हुई है ऑलरेडी। तो आप डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का जो वीडियो है वो भी मैं नीचे शेयर करूँगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में देख सकें। और साथ में दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा कि अ कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, केवल उसको क्वालिफाई करना होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, बट द मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड टूवर्ड द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन। आपके फाइनल सिलेक्शन और इंटरव्यू के लिए कभी भी आपके मार्क्स जो हैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के वो यहाँ पर ऐड नहीं होंगे, ठीक है। ये केवल आपको क्वालिफाई करना है। तो इस 30 मार्क्स में जो भी आपकी कट ऑफ रखी जाएगी क्वालिफाई की, अभी कोई नहीं कह सकता कि 20 होगी, 22 होगी, 15 होगी, 18 होगी, वॉट जो भी कट ऑफ रखी जाएगी, अगर आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर ली है तो आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। लेकिन इंटरव्यू में जो आपके इंटरव्यू के मार्क्स होंगे प्लस आपका मेंस का मार्क होगा। ओके, आप यहाँ पर समझ लो, इंटरव्यू प्लस जो आप मेंस रिटर्न करके आओगे, इन दोनों के अकॉर्डिंग ही आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ओके, तो ये पैटर्न बेसिकली इस बार फॉलो हो रहा है। फाइन। और जो टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे दिया हुआ है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा और पहला कमेंट होगा, वहां पर ये सारे टॉपिक मैं वहां पर दे दूंगा। आप गूगल करके इन सारी चीज़ों के बारे में अपने व्यूज ले सकते हैं। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि जो इंटरव्यू का वेटेज है वो कितना होगा, तो देखो इंटरव्यू और मेंस, जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा और प्लस आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा, तो क्या है कि इंटरव्यू के 200 मार्क्स को कन्वर्ट किस में किया जाएगा, ये आपका 80 में करा जाएगा। और इंटरव्यू जितने भी मार्क्स का होगा उसको 20 में करा जाएगा, तो 80:20 के रेशियो में आपका कंप्लीट होगा। ओके, तो आप मान के चलो कि 80 जो है आपका वो मेंस का है और 20 जो है वो आपका इंटरव्यू का पोर्शन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, यही वेटेज यहाँ पर लिया जाएगा। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको पढ़कर आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, तो सिलेबस में मैं अगर बात करूं सबसे पहले क्वांट की, तो देखो
क्वांट में दोस्तों सब कुछ डिपेंड करेगा आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर कि डेटा इंटरप्रिटेशन में आपने क्या क्या पढ़ा है। डीआई में आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता दूं। टेबल डीआई का एक क्वेश्चन वहां पर होगा, और पाई चार्ट और टेबल इन दोनों के साथ, रेशियो टेबल के साथ मिक्स में ऐसे क्वेश्चंस वहां पर हो सकते हैं। बार ग्राफ और पाई चार्ट के साथ में आपका क्वेश्चन हो सकता है। रडार पढ़ के जाना, रडार के ऊपर मैंने 2 से 3 वीडियो बनाई हैं, आप इन वीडियोस को देखकर जाएं। तो अल्टीमेटली डीआई में आपको ये चीजें कवर करनी है। डीआई में अगर आपने ये चीजें कवर कर ली तो 50 में से आपकी 15 नंबर की डीआई तो आपकी यहां से कवर हो जाएगी। बाकी 5 नंबर आपका सीरीज आएगा। अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन में भी आ सकता है, वैसे चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो आप वहां पर आसानी से कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चन जो वॉल वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं कि 5 ब्लू बॉल है और 3 ग्रीन है, 2 येलो है, तो इसमें से कुछ बॉल निकाली जाती हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आ सकते हैं। क्वाड्रेटिक आपका आएगा, और अरिथमेटिक आपका जरूर आएगा। अरिथमेटिक का मतलब होता है मिसेलिनियस पार्ट, जिसमें आपका टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन होता है, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन होता है, एजेस का एक क्वेश्चन होता है, एवरेज का एक क्वेश्चन होता है, एसआई और सीआई का एक क्वेश्चन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन होता है। इस तरह से जो आपके मिसेलिनियस पार्ट है वो आपका अरिथमेटिक सेक्शन के अंदर आ जाता है। तो ये चीजें पूछी जाएंगी। तो आप ये देख लो कि जिस टॉपिक पर आपकी बहुत अच्छी कमांड है उसको आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दो और उसको बहुत स्ट्रांग कर लो, क्योंकि नया टॉपिक मत पढ़ो, टाइम बहुत कम है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि डीआई पे बहुत फोकस करो, डीआई में आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और पेपर का लेवल जो है वो लास्ट ईयर का तो नहीं पता कैसा, देखो लास्ट ईयर जो था उसका पैटर्न थोड़ा सा हल्का होता था, पेपर में काफी अच्छे मार्क्स आप कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जो इस बार का पैटर्न होगा, इसमें प्रीलिम्स भी ले रहा है, फिर उसके बाद मेंस भी ले रहा है, तो डेफिनेटली कंपटीशन आपका काफी अच्छे लोगों के बीच में होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो प्रीलिम्स में बाहर हो जाएंगे, फिर कुछ मेंस में आएंगे, तो मेंस में पेपर का लेवल अच्छा होगा। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को दमदार तरीके से करें। अब बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में श्योर शॉर्ट आप देख लो जिस पर सर्किल बना रहा हूं, सैलोगिज्म। दूसरी चीज, जो ये 3 सेक्शन है यहां से क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, कंक्लूजन और एनालिटिकल रीजनिंग में जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट, ये सब चीजें आपकी, इनसे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन कम से कम यहां से बनेगा। और अगर मैं बात करूं इनइक्वालिटी और इनपुट आउटपुट की, तो यहां से 10 मार्क्स आपका यहां से बनेगा, और 5 मार्क्स आपका ये हो गया, 10 और 5 15, 10 नंबर आपका हो गया, ये 25 हो गया। अब देखो रिमेनिंग जो 25 पार्ट है उसमें आपका ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन और रैंकिंग, ये आपका मिसेलिनियस पार्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। और कोडिंग एंड डिकोडिंग और अल्फाबेट सीरीज पर जो कोडिंग होती है, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग होती है, वहां से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और बाकी 10 नंबर ये ऑप्शनल है कि हो सकते नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी पजल जो है वो 10 से 15 नंबर की जरूर होंगी, ओके। तो 15 नंबर ये, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन हो सकता है 5 नंबर का, तो 10 भी हो सकता है, 25, और 5 नंबर का सैलोगिज्म 30 हो गया, और 10 नंबर का ये 40, और बाकी जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपका 10 नंबर का, ठीक है। तो ये पैटर्न है, लेकिन आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करो, सैलोगिज्म को बहुत अच्छे से करो, इनइक्वालिटी और इनपुट आउटपुट पर फोकस कर लो, क्योंकि ये सारे टॉपिक कोर टॉपिक होते हैं और हर एक एग्जाम्स में इनका वेटेज अच्छा रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो होंगे रीडिंग कंप्रेंशन, जिसको हम आरसी कहते हैं, इससे रिलेटेड होंगे। और ये जो आपका पेपर इंश्योरेंस से रिलेटेड हो रहा है, तो आप ये मान के चलो कि आपका पेपर जो है उसमें पैसेज जो है वो इकोनॉमिक बेस्ड आने के चांसेस रहेंगे। इकोनॉमिक बेस्ड के लिए क्या करो, आप 20 दिन कंटिन्यूसली आप ऐसे पैसेज बनाओ जिसमें इन्फ्लेशन जैसी टर्म्स हो, और अभी डीमोनेटाइजेशन के ऊपर जो आर्टिकल आए हैं उनको हर एक न्यूज़पेपर से निकाल लो, क्योंकि डायरेक्टली फाइनेंशियल टर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आया। कोई इंटरनेशनल आर्टिकल निकला हुआ है आईएमएफ के साथ में तो उसको पढ़ लो, वर्ल्ड बैंक के साथ में निकला हुआ है उसको पढ़ लो। ऐसे आर्टिकल्स पढ़ लो जिसमें आपको थोड़ी सी जो ये बिजनेस नॉलेज है, फाइनेंशियल नॉलेज है, ये पता चल जाए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे टर्म्स मिल सकते हैं। पैराजम्बल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। बेसिकली पैराजम्बल्स में क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, जिनको आपको एक, जी सारे जम्बल्ड फॉर्मेट में दिया होता है, लेकिन इनको आपको एक प्रॉपर मैनर में लगाना होता है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आपका कभी कभी क्या होता है कि इकोनॉमिक बेस्ड ये भी पूछ लेता है, क्लॉज टेस्ट। ये तीनों चीज़ें तब टफ हो जाती हैं जब ये स्टोरी बेस्ड रहती है तो इजी है, और अगर ये थोड़ी सी इकोनॉमिक बेस्ड पूछ ली, मतलब कि न्यूज़पेपर द हिंदू एडिटोरियल से उठा लिया, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि आपके पास में जो भी 10-20 दिन का टाइम बचा है, तो आप ऐसी चीज़ों से रिलेटेड वर्ड्स, वोकैब पावर, इन चीज़ों को पढ़ लें ताकि ये सेक्शन आपको थोड़ा सा ईजी लगने लगे।
डबल फिलर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, और एरर स्पॉटिंग और जो करेक्शन का पोर्शन है 10 नंबर का, वो पूछा जा सकता है। अब जो रीडिंग कंप्रेंशन है, इसमें आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये दोनों पोर्शन भी पूछे जाएंगे। तो ये 2-2 3-3 मार्क्स के होते हैं, इनके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर लो। ओके, अब अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, तो इस सेक्शन की अगर बात करी जाए तो आप ये मान के जिस करंट मंथ में आपका एग्जाम है उस मंथ की आपको जीके पढ़नी है, और उससे पहले 3 मंथ की। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाता है, 3.5 या 4 मंथ अप्रॉक्स हो जाता है। तो 3 से 4 मंथ की करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस से रिलेटेड टर्म्स इसको पढ़ लें। न्यूली अपॉइंटमेंट जो हुआ है, बैंकिंग की टैगलाइन क्या है, कैपिटल करेंसी, पीएम मोदी किस किस कंट्री में गए, नेबरिंग कंट्रीज में जिनकी यहाँ पर विजिट की उन्होंने अभी हाल ही में पिछले 4 से 5 महीने में, और जिस देशों में विजिट किया है उन देशों में 5 चीज़ें आप पढ़ लो। उन देशों की कैपिटल, उन देशों की करेंसी, वहाँ के जो भी हेड ऑफ द स्टेट हो या फिर प्रेसिडेंट या पीएम। ओके, और एक चीज़ और कि जो अभी रियो ओलंपिक के गेम्स हुए थे वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, और जो गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम चलाई हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स भी पढ़ लें। कभी कभी क्या होता है कि डीमोनेटाइजेशन स्कीम के ऊपर आपका पूरा का पूरा आर्टिकल आ गया उसमें इंग्लिश के सेक्शन में, तो ये चीज़ें आप पढ़ लोगे तो आपको गवर्नमेंट की स्कीम भी पता चल जाएंगी। ओके, 2-4 चीज़ें बहुत फेमस हैं, इनके ऊपर आप पढ़ लो। अब जैसे ट्रिपल तलाक का एक इशू बहुत फेमस था, तो उसके ऊपर देख लो। अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक, इसके ऊपर आप पढ़ लो। तो क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके करंट अफेयर्स और इंग्लिश के सेक्शन दोनों में पार्सियली फुलफिल होती हैं, तो उनको आप थोड़ा सा उन न्यूज के कवर में रहो। स्टैटिक जीके में जो स्टैटिक न्यूज़ है उसको पढ़ लो कि डांसेस कहाँ कहाँ के हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, डैम कहाँ बना हुआ है, पावर प्लांट्स कहाँ पर हैं। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो हर एक बार एग्जाम्स में टेम्पल्स पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें आप गूगल पे सर्च करो, आपको एज इट इज़ मिल जाएंगी। कोई इसमें इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, जितने बार इसको आप 1-2 बार 3 बार पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चीज़ कहाँ पर है। और जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं वहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये अल्टीमेटली जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। और आपको और ज़्यादा डेप्थ में अगर जनरल अवेयरनेस में जाना है तो मैंने एक वीडियो बनाई है जनरल अवेयरनेस को पूरा कंप्लीट समझाते हुए कि किस टॉपिक में कहाँ से आपको क्या चीज़ पढ़नी है, तो उसका लिंक जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक हमारा निकाल सकते हैं इस वीडियो का। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में हमें मार्क्स कैसे अचीव करने हैं, कहाँ से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, और दोस्तों अब लास्ट के जो 10 से 15-20 दिन जो हमारे पास बचे, इनमें हमें क्या करना है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के 2 तरीके हैं। ओके, पहला तरीका क्या है कि हम थोरली एक एक चीज़ को ऐसे ही पढ़ लें। ठीक है, हमने थोरली सारी चीज़ों को कवर कर लिया। उसके बाद क्या करो, जो भी आपके मॉक टेस्ट है, ओके, उनको आप देना स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट को जब आप देते हो तो आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि एग्जामिनेशन क्या क्वेश्चन पूछने वाला है एग्जामिनर। फिर आप देखो गलतियां आप कहां पर कर रहे हो, उन चीज़ों को आप ओवरकम करो। और एटलीस्ट इंग्लिश में अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हो तो इंग्लिश के 2 टेस्ट आप पर डे दो, सेक्शनल वाले, एक सुबह एक शाम को, और इसको एनालाइज करो ताकि आपकी ये रिदम बरकरार रहे। क्योंकि क्या होता है, हम लोग रीजनिंग और क्वांट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और जीए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश के ऊपर प्रैक्टिस कम कर पाते हैं, पैसेज कम सॉल्व करते हैं, थोड़े जम्बल्ड सेंटेंसेस कम सॉल्व करते हैं, तो इस वजह से हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो रिमेनिंग आपके 20 डेज हैं, इसमें आप क्या करो, लगातार एक कंप्लीट 2 घंटे का 200 क्वेश्चन वाला सेट जरूर सॉल्व करो। तो अगर आपने 1x20 सेट सॉल्व कर दिए तो आप ये मान के चलो कि आप अच्छे खासे क्वेश्चंस, 4000 क्वेश्चंस तो बनाकर जाओगे एग्जाम्स में। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों क्या है कि अगर आपने जो क्वेश्चंस बनाए हैं इसमें आपको कुछ नए पैटर्न भी मिलेंगे, कुछ गलतियां आपकी जो होंगी वो आप यहाँ पर सुधार करोगे, और जो आपके की नोट्स हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, की नोट जो आपने प्रिपेयर किए उनको आप लास्ट टाइम पर मेमोराइज कर सकते हो। तो ये फंडा फॉलो करो। लास्ट के दिनों में क्या है कि बल्कि बुक्स को पढ़ने से फायदा नहीं होता है, हम लोग प्रैक्टिस सेट अगर लास्ट के डेज में सॉल्व करें तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर NICL एग्जाम्स। और साथ में मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वांट की वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, और इस लोगो पर क्लिक करके वीडियो को सब्सक्राइब करें दोस्तों। रीजनिंग की वीडियोस वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नई वीडियोस अपलोड होनी बाकी भी हैं और बहुत सारी हम कर भी चुके हैं।
और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी करें। जो भी लिंक्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।